Hello friends, welcome to our study YouTube channel Zero to Hero 24/7 Beginning of Winning। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारियां हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में भारत में जितनी भी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई है, जितने भी बैटल्स हुए हैं, आज हम उन्हें एक जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, हम उन्हें एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, वहाँ डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ये बैटल कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो हम इसे एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम इसे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का बैटल जो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बीच, उनके और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था प्रथम युद्ध में। अब हमारा नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो 1192 ईस्वी में, मतलब 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये भी युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, लेकिन इसका परिणाम अब दूसरा था। इसमें अब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। पहले वाले में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा चंदावर का युद्ध, और ये कब हुआ था? तो 1194 में, 1194 ईस्वी में। तो अब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तो हरा दिया, तो अब वो 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। इसी युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये लड़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इससे पहले जो था, उससे पहले लोदी वंश का शासन चल रहा था, और जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और तभी से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, और 1526 ईस्वी ही मुगल वंश का स्थापना काल भी माना जाता है, और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई से। अब हमारा नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट पानीपत की पहली लड़ाई के तुरंत बाद ही 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था ये खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर फिर से जीता। बाबर ने राणा संगा को हरा दिया, और इसी युद्ध के बाद एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसी युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, खानवा के युद्ध के बाद ही। तो 1527 ईस्वी में ये हुआ था। तो अब हमारा नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। हमारा नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध, और ये कब हुआ? जस्ट उसी के बाद, 1527 के बाद 1528 ईस्वी में। और ये किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था। ये युद्ध बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें फिर से बाबर ही विजय हुआ और मेदनी राय हार गया था 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में। अब हमारा नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध, घाघरा का बैटल, जो कब हुआ था? ये सारे ही कंटिन्यू बैटल हैं। पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध, ये कंटिन्यू ही थे, इसलिए इसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, जो किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें फिर से बाबर ही इस बैटल को जीता था और अफगानों को हरा दिया था। तो ये था घाघरा का युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। अब बाबर का शासनकाल खत्म हुआ, अब हुमायूं ने राजगद्दी संभाली, तो अब हुमायूं के काल में कौन सा युद्ध हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। किसके बीच? तो शेरशाह और
हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया शेरशाह ने। लेकिन उसके बाद फिर से एक युद्ध होता है, आइए उसे देखते हैं कि उसके बाद फिर से एक युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध, जो फिर से तुरंत बाद 1540 ईस्वी में, मतलब 1540 ईस्वी में, चौसा के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध था, जिसमें शेरशाह ने फिर से हुमायूं को हरा दिया और इसके बाद हुमायूं ने अपने आप को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ करके चले गए, और जिसके बाद शेरशाह सूरी ने राजगद्दी संभाली कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में। तो ये था कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ये उस टाइम का युद्ध है जब अकबर ने तुरंत राजगद्दी संभाली थी, और अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ये लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि युद्ध में ज़रूरी होता है कि एक राजा का होना, जिससे कि वो उसका प्रतिनिधित्व करे, वो उसका युद्ध का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए पहले अकबर को राजगद्दी संभालने के लिए दे दिया गया, और फिर अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में इस युद्ध को लड़ा था। और हम जानते हैं कि अकबर उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे जिस टाइम उन्होंने राजगद्दी संभाली थी, तो उन्होंने बैरम खां के संरक्षण में इस युद्ध को लड़ा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब हमारा नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, जो बहुत ही विशाल राज्य था। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो अब हमारा नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, जिसमें ये किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है पलासी का युद्ध। हमारा नेक्स्ट है पलासी का युद्ध, जो कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में। अभी अब हम लोग ये पहले जो था वो मुगल काल का पढ़ रहे थे, अब हम आधुनिक युग में आ गए कि अब जैसे ही आधुनिक युग प्रारंभ होता है, आधुनिक इतिहास, तो उसमें सबसे पहली लड़ाई हमें देखने को मिलती है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, जब ब्रिटिश आ गए थे भारत में, एंट्री उन्होंने ले ली थी। तो ये पहली लड़ाई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। और सिराजुद्दौला का कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था, जहाँ अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के साथ पलासी का युद्ध लड़ा, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा पलासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में। तो ये तो था पलासी का युद्ध। अब हमारा नेक्स्ट है वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालने के लिए उनके साथ एक युद्ध लड़ा था, जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। तो ये था वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। अब आते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अभी तक हम लोग पानीपत की 2 लड़ाई देख चुके हैं। ये है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, जो किसके बीच में लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अब हमारा नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेजों का जो रास्ता होता है इस युद्ध के बाद बहुत ही साफ हो गया था, और अंग्रेजों ने यहीं से अपने साम्राज्य की स्थापना शुरुआत की थी। इसी युद्ध के बाद माना जाता है इसको। तो ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है अंग्रेजों की ब्रिटिशर्स की सत्ता को स्थापित होने में भारत में।
तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, जिसमें मीर कासिम के साथ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां शामिल थी। इसमें अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो उस टाइम के थे वो शामिल थे। तो अंग्रेजों ने इन तीनों शक्तियों को पराजित किया था बक्सर के युद्ध में, और भारत की सत्ता को, भारत पर नियंत्रण करने का ये इनका एक पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम माना जाता है, बक्सर का युद्ध का, उनका विजय को। अब हमारा नेक्स्ट युद्ध है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में रुहेला का युद्ध हुआ था। 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में रुहेला का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो हाफिज रहमत खान और नवाब सुजाउद्दौला, ये इन दोनों के बीच में रुहेला का युद्ध हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट है, ये तो हम सभी जानते हैं कि यह जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं या रिवॉल्ट कहते हैं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जहां से अंग्रेजों के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ना आरंभ किया था, और उसके बाद कंटिन्यू हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, हमारे सेनानियों ने भाग लिया, और हमने आज लास्टली 1947 में भारत हमें आज़ाद हुआ था। तो ये पहला कदम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। और ये एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था 1857 ईस्वी में, तो इस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद क्या हुआ था, जब ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट, तो इसके बाद जो भारत जो शासन था वो किसके हाथ में चला गया था? तो वो ब्रिटिश की रानी के हाथ में चला गया था, क्राउन के हाथ में चला गया था जैसे कहा जाता है। और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया, उसके बाद हटा दिया गया, और कौन सा पद आ गया? वायसराय का पद आ गया। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद, वायसराय का पद आ गया भारत। तो दोस्तों, ये था हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स भारत में हुए हैं उसका एक कंप्लीट वीडियो। तो इसे देखें, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।